हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग तीसरा वीडियो लेके आए हैं जिसमें आज हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स देखेंगे। लेंथ ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल कंटेनिंग द राइट एंगल डिफर बाय 2। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 24, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ राइट एंगल वाला ट्रायंगल है, पहले ही पता चल गया था। पहले राइट एंगल बनाइए। बोल रहा है कि टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल कंटेनिंग द राइट एंगल। दो साइड में क्या है, राइट एंगल है। ये दोनों साइड है, यहाँ पे राइट एंगल है। डिफर बाय 2, ये दोनों का अंतर 2 है। तब 2 है तो पता नहीं है कितना है। ये को पता होता तब ना उसको 2 से घटा के लिख देते कि हाँ ये इतना कम है। चलिए समझिए कि इसको कैसे लेंगे। मान लीजिए एक 7 है, 7 में से आप कितना घटाइएगा तो 2 आएगा। तो आप बोलिएगा सर 5, क्योंकि आप तो तेज बच्चा है। हम यही चीज को ऐसे लिख सकते हैं 7 - 2, वो भी वही चीज आएगा। और सही अगर आप एक चीज को एक्स लीजिएगा, आपको उसको घटा के अंतर कितना लाना है दोनों का। 2 को नंबर घटा के आपको 2 का अंतर लाना है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x-2। कोई गड़बड़ है, जैसे हम ऊपर लिखे वैसे नीचे लिख दिए। इसको अगर x लीजिएगा तो इसको x-2 मान लीजिए। सिंपल, ठीक। तब हमको पता है कि हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या चाहिए होता है, फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया क्या चाहिए मेरा 24, हाफ बेस, बेस मेरा ई हो गया, हाइट मेरा ई हो गया। 2 भागा में इधर गुना होगा, इससे आगे 48 हो जाएगा। ठीक, x गुना x क्या चाहिए हो जाएगा x², इससे पहले गुना होगा। ठीक, यही x गुना 2 कैसे हो जाएगा 2x। ठीक, यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत। अब हम यही चीज को ऐसे लिख सकते हैं x² - 2x। 48 को उधर लिख देते हैं, x² - 2x। 48 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग को 48 को तोड़ना है, तो चलिए 48 को तोड़िए। 48 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 24 12 6। ठीक, अब 48 को ऐसा तोड़िए कि बीच में 2 आ जाए। 2 को ऐसा नंबर खोजिए जिसको घटा के या जोड़ के बीच में 2 आ जाए। तो ये तीनों नंबर यहाँ से ले लेते हैं, ये दोनों को। इससे क्या चाहिए आ जाएगा 8, इससे 6। 8 में 6 जाएगा तो 2 आएगा कि नहीं। तो अब इसको कैसे लिखिएगा, ये भी बहुत जरूरी है। हम लोग मान लीजिए 8x - 6x लिखते हैं, तो क्या चाहिए 2x। हमको 2x चाहिए, नहीं -2x। यहाँ पे हम लोग को -8x + 6x लिखना होगा। ठीक, तब क्या चाहिए आएगा आपका -2x आएगा, क्योंकि 8 बड़ा 8 के आगे माइनस, तो इधर भी माइनस। ठीक, चलिए यहाँ पे लिख दीजिए x², जो इसको तोड़ के लिख दीजिए, बस बात खत्म है। ठीक, अभी दोनों में क्या चीज कॉमन होगा, ये दोनों में क्या चीज सेम सेम है। दोनों में x है, तो x ले लीजिए बाहर। यहाँ x बच जाएगा, यहाँ पे x - 8 बच जाएगा। ठीक, चलिए ये दोनों में क्या चीज सेम है। यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 48 में भी 6 है। 6 गुना 8 48, यहाँ पे 6 बाहर ले लिए, यहाँ पे x - 8 आ गया। ठीक, अच्छा ये दोनों यहाँ पे सेम सेम है, सेम सेम चीज को बाहर लीजिए। अब बचा क्या, x बचा, ये तो बाहर आ गया था, और ई 6 बच गया, इसे लिख दीजिए। ठीक, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, आगे देखिए। अब यही x - 8 को एक बार 0 के बराबर कीजिए, x + 6 को एक बार 0 के बराबर कीजिए, तो यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर 8 आ जाएगा, यहाँ पे x बराबर -6 आ जाएगा। तो हम तो ये तो लेंगे नहीं, ट्रायंगल का साइड माइनस में थोड़ी होगा, जो भी होना है वो प्लस में होगा, ये वाला होगा। ठीक, हमको क्या चीज बोला है और क्वेश्चन में करने के लिए, क्वेश्चन बोला है कि आपको पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल का। चलो हमको तो ये 8 पता चल गया, ये तो मेरा 8 हो गया। ये मेरा क्या चीज होगा, 8 में से 2 जाएगा तो ये मेरा 6 होगा। लेकिन ये तो साइड भाई हमको पता है नहीं, इसको कैसे पता करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। इसको a मान लो, इसको b, इसको c। तो AC हम लोग को फाइंड करना है। ठीक, देखिए AC कैसे निकालेंगे। AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम होता है। इसके बेस पे एक चैप्टर भी है आपका, तो इसको आपके लिए आपको याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 64 हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा। AC का स्क्वायर हो जाएगा, AC का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो AC आपका कितना हो जाएगा √100। तो AC क्या चीज आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। तो ये हमको पता चल गया है 10। पेरीमीटर निकालने के लिए तीनों को जोड़ दीजिए, तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC क्या चीज हो जाएगा 8 + 10 + 6, ये क्या चीज आ गया आपका 24 सेंटीमीटर। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। A rectangular plot measures 125 meter by 78 meter. It has a gravel path 3 meter wide all around on the outside.
फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ एंड कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग इट एट 75 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या चीज बोल रहा है, एक रेक्टेंगल है, ठीक, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के बाहर में आपको ईटा ईटा बिछाना है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया ग्रेवल पाथ वाइड ऑल अराउंड आउटसाइड, आउटसाइड। अच्छा पहले ही कितना बड़ा है, पहले ही आपका बड़ा है 125, ठीक, इसको 125 कर लीजिए। यहाँ से ही कितना बड़ा है आपका 78, तो यहाँ पे 78 कर लीजिए। आपको क्या बोला कि 3 मीटर बाहर और बड़ा करना है, तो चलिए इसको पहले बड़ा कर देते हैं। यहाँ से भी बड़ा होगा, उधर से भी बड़ा होगा। कितना मीटर बोला है आपको, 3 मीटर, तो 3 एन से 3 एन से तब ना बड़ा होगा, ठीक, हर तरफ से बड़ा करने के लिए बोला है। यहाँ से हो गया, अब यहाँ से 3 मीटर हो गया, तो यहाँ से भी 3 मीटर होगा कि नहीं, और यहाँ से भी 3 मीटर, 3 मीटर ऊपर से नीचे से, 3 मीटर एन से, बात समझे कि नहीं समझे, ठीक। तो दोनों तरफ से 3 मीटर बड़ा कर लिया हम लोग। अब हम लोग क्या चीज करेंगे, पहले हम लोग अंदर का निकालेंगे, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, ये इनर रेक्टेंगुलर प्लॉट लिखते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल प्लॉट। ये क्या चीज हो जाएगा आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ, 125 गुना 78, तो क्या चीज आ जाएगा आपका 9750 मीटर स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। अगला अब हम लोग देखेंगे कि ये 125 है, मेरा यहाँ से 3 बढ़ गया, यहाँ से 3 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 128, 128 में आप 3 जोड़िएगा तो 131, बात समझे कि नहीं समझे। तो मेरा न्यू लेंथ क्या चाहिए आ जाएगा, मेरा न्यू लेंथ हो जाएगा आपका 125 प्लस 3 प्लस 3, क्या चाहिए हो जाएगा आपका 131 मीटर। और सही यहाँ से यहाँ तक आपका 178 है, एन से 3 बढ़ा दिए, एन से 3 बढ़ा दिए, तो फिर इसमें 6 बढ़ गया, तो यहाँ पे न्यू ब्रेथ क्या चीज हो जाएगा 78 प्लस 3 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा आपका 84, ठीक। अब हम दोनों को नया वाला जो यहाँ पे रेक्टेंगल बना है जिसमें ग्रेवलिंग हो गया है उसका अब एरिया निकालना है, तो इसको लिखते हैं एरिया ऑफ होल रेक्टेंगल प्लॉट। इसको L1 अब B1 कर देते हैं, इसको L2 गुना B2 कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे L2 क्या चीज हो जाएगा 131 गुना 84, ये दोनों गुना कीजिएगा तो 11004 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक। अब आपको क्या चीज किया, आप पहले अंदर वाला का निकालिए, ठीक, अंदर वाला का आप निकाल लिए, और आप क्या चीज किए पूरा का निकाल लिए, पूरा ये वाला पूरा का निकाल लिए, ठीक है। मान लीजिए कोई बॉक्स है, आप पहले पूरा का निकाल लिए फिर अंदर का निकाल लिए, तो इसमें से ही बड़का गो वाला का आप निकाल लिए हैं, छोटका गो वाला का भी आप निकालिए। छोटका बॉक्स को हटा देंगे तो क्या चीज बचेगा, ई बचेगा कि नहीं, समझे कि नहीं समझे आप। तो हम जब ये पूरा छोटा वाला का निकाल लिए, पूरा बड़ा वाला का निकाल लिया, छोटका को हटा देंगे इसमें से, तो यही तो बचेगा रास्ता। तो हम लोग को ऐसे ही निकालना है, हम देखिए कैसे करेंगे इसको, हम माइनस कर देंगे बड़का वाला में से छोटका, तो माइनस करेंगे तो ये हट जाएगा, समझे कि नहीं समझे। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ग्रेवल पाथ, जिसपे आपका पत्थर उतर चलेगा, उसको कैसे निकालिएगा, आपको दोनों एरिया को माइनस करना होगा, तो 11004 माइनस 9750, तो क्या चीज हो जाएगा आपका 1254 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब हमको कॉस्ट निकालना है इसका, कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग आपको पता करना है कि जो इसमें ईटा लगा उसका दाम क्या है। अब बोल दिया है कि 75 पर मीटर, पर का मतलब क्या चाहिए होता है, एक मीटर के लिए आपका 75 रुपया ले रहा है। अब मेरा क्या चाहिए 1254 मीटर है कि नहीं। तो इसको देखिए कैसे, कॉस्ट ऑफ, अच्छा यहाँ पे देखिए इसको कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर पहले लिखेंगे। 1 मीटर का आपसे कितना ले रहा है 75 रुपया ले रहा था 1 मीटर स्क्वायर का। कॉस्ट ऑफ हमको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ हमको निकालना है ये इतना मीटर का कितना लेगा, तो 1254 मीटर स्क्वायर, ठीक। 75 गुना 1254, ठीक। यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा 94, ठीक। तो इतना आ जाएगा आपका रुपया।